मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के व्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर जी बारंबार जिनेश्वर जी। सूत्र बोलिए। शुभम शुभम विशुद्धम मैया घाती नहीं है, विशुद्धम अव्याघाती। अपने को शब्द, हाँ आप लोगों को मैं संधि विच्छेद करके बताती हूँ, आप शब्दों को ध्यान रखिए, इसलिए कहती हूँ थोड़ी सी देर मतलब हाँ 5-10 मिनट इनको सूत्रों को पढ़ के शब्द कम से कम सूत्रों का अर्थ तो आ जाए अपने को। शब्द है शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम प्रमत्त संयतस एव, ये शब्द हैं इसमें। तो अव्याघाती है शब्द, और शुभम और विशुद्धम, विशुद्धम का आधा म और अव्याघाती का अ, वो दोनों जुड़ के बन गया पूरा म। तो शुभम विशुद्धम अव्याघाती, इसीलिए वो एक साथ बोलना है तो अव्याघाती का साउंड आता है उसमें से। शुभम विशुद्धम अव्याघाती, अगर आपसे इकट्ठा नहीं बोला जाता है तो फिर संधि विच्छेद करके बोलिए, लेकिन शब्द वही आने चाहिए। जैसे कहीं वहां अज्ञान है और हम वो आ की मात्रा नहीं लगा रहे पीछे वाले अक्षर में और वो ज्ञान बन जाता है, आ की मात्रा नहीं लगा रहे वो असंयत का संयत बन जाता है। तो वो शब्द हमको ख्याल में रखना चाहिए, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उल्टा हो जाता है फिर अर्थ एकदम। बोलिए, अब फिर से बोलिए। शुभम अंग की मात्रा है ना उसमें, अगर आप विशुद्धम बोले कोई बात नहीं है, विशुद्धम फिर अव्याघाती संयम संयत संयतस संयतस्येव संयतस्येव। देखिए अपनी बात चल रही थी कि किस जन्म में कौन सा शरीर है, यानी किस शरीर के कौन कौन जीव स्वामी हैं। औदारिक शरीर किनके होता है, अब जन्मों के हिसाब से औदारिक शरीर को मैच करना है। जन्म कौन कौन से हैं? जन्म जन्म सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 जन्म है। अब ये 3 जन्म है तो इसमें हमको सेट करना है। सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 जन्म है। तो सम्मूर्छन में कौन जन्म लेंगे, गर्भ में कौन जन्म लेंगे और उत्पाद में कौन जन्म लेंगे, है ना। तो नहीं, कौन सा शरीर होगा, इनमें जो जन्म लेंगे इनके शरीर कौन सा होगा। तो जो सम्मूर्छन जन्म होता है वो कौन सी गति वाले जीवों का होता है? सम्मूर्छन जन्म तिर्यंच और मनुष्य। मनुष्य होते हैं सम्मूर्छन, कौन से? जो उसके लिए बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, उनके लिए शब्द है लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। वो होते हैं सम्मूर्छन, ठीक है। तो सम्मूर्छन जन्म कौन सी गति वालों का हुआ? मनुष्य गति वालों का। तो मनुष्य गति में कौन सा शरीर होता है? और सम्मूर्छन जन्म दूसरी कौन सी गति वालों का हुआ? तिर्यंच गति वालों का। तिर्यंचों के कौन सा शरीर होता है? औदारिक। तो यहाँ अपने को गतियां नहीं निकालनी है, अपने को शरीर निकालना है। तो सम्मूर्छन जन्म वालों के कौन सा शरीर हुआ? औदारिक, क्योंकि सम्मूर्छन जन्म मनुष्य और तिर्यंचों का होता है, और मनुष्य और तिर्यंचों के जो शरीर होता है उसका नाम क्या है? औदारिक। तो पहला सूत्र है गर्भ सम्मूर्छनजम आद्यम,
कि गर्भ और सम्मोचन जिनका जन्म है उनके आद्यम यानी पहला शरीर होता है। तो अभी तो अपन ने सम्मोचन देखा। अब गर्भ में किसका जन्म होता है? गतियों में बताना है। कौन सी गति वाले जीवों का गर्भ जन्म होता है? मनुष्य और तिर्यंचों का। और उनके कौन सा शरीर होता है? औदारिक। तो उनके भी औदारिक हो गया। तो गर्भ की पहले सूत्र का समझ में आ गया कि गर्भ और सम्मोचन जन्म वालों के दोनों के लिए कौन सा है? औदारिक शरीर है। ठीक है। औपादिकम वैक्रियकम। और उपाद जन्म वालों के वैक्रियक शरीर होता है। उपाद जन्म किसके होता है? देव और नारदियों के। तो उपाद जन्म वाले जो है देव और नारदी, उनके कौन सा हो गया? वैक्रियक शरीर। मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, ऐसा कोई विचार नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो उपाद जन्म वालों के कौन सा हो गया? वैक्रियक। और जन्म कितने होते हैं? गर्भ सम्मिलित तीनों जन्म में शरीर हो गए पूरे। अब शरीर कितने होते हैं? 5। शरीर 5 होते हैं ना। अभी यहाँ तो जन्मों के हिसाब से शरीर कितने निकले अपने? 2 ही, औदारिक और वैक्रियक। अब शरीर कौन सा बच गया तीसरे नंबर पे? आहारक। आहारक शरीर किसके होता है? वो उसके लिए 49वीं गाथा 49वां सूत्र बताया। जो आहारक शरीर होता है वो प्रमत्त संयत यानी छठे गुणस्थानवर्ती, और जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, आहारक रिद्धिधारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के आहारक शरीर होता है। ये बात हो गई। अब वैक्रियक शरीर किसके होता है? कि औपादिकम वैक्रियकम तो कहा ही था। उसके अलावा वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्ययम च, वो लब्धि यानी रिद्धि के निमित्त से भी वैक्रियक शरीर होता है। यानी वैक्रियक शरीर 2 टाइप से होता है। एक तो जन्म से ही जिनके वैक्रियक शरीर हो, ऐसे देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है। और दूसरा कि किन्हीं को वृद्धि के प्रभाव से वैक्रियक शरीर मिले। तो जिनको जन्म से ही वैक्रियक शरीर है उनको रिद्धि चाहिए क्या? उनके तो जन्म से ही है। तो ये रिद्धि वाला किसके होगा फिर? हाँ, मुनियों के होगा। इसके अलावा सामान्य रूप से हम गति की अपेक्षा से कहें तो मनुष्यों के होगा रिद्धि से, या फिर तिर्यंचों के। तिर्यंचों में कल बताया था। तिर्यंचों में किसके बताया था? अग्निकायिक और वायुकायिक के। तो ये वैक्रियक शरीर एक तरह से देखा जाए तो चारों गतियों में पाया गया। औदारिक शरीर तो खाली मनुष्य और तिर्यंचों में ही पाया गया, लेकिन वैक्रियक शरीर जन्म से तो देव और नारकियों के है, और रिद्धि की अपेक्षा से मनुष्यों में भी तिर्यंचों में भी पाया जा सकता है। तो हो सकता है मनुष्यों में सामान्य रूप से वैक्रियक शरीर नहीं होता। हाँ, मनुष्य तिर्यंचों में सामान्य रूप से वैक्रियक शरीर नहीं, सामान्य रूप से तो औदारिक ही शरीर है। लेकिन कोई रिद्धि, और वो रिद्धि विशेष रूप से मुनिराजों को ही होती है। इसके अलावा चक्रवर्ती को होती है। इसके अलावा भोग भूमियों के जितने भी मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, भोग भूमि का नाम सुना आप लोगों ने? चौथा काल में नहीं, चौथा काल तो कर्म, हाँ, देवकुरु विदेश क्षेत्र के आसपास। और यहाँ भी जब पहला, दूसरा, तीसरा काल था, चौथे काल से कर्म भूमि चालू जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे काल में भोग भूमि होती है, जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं। कुछ करना धरना नहीं पड़ता, बस खाओ पियो ऐश करो। कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, हुए होंगे, सब जगह हुए हैं। तो ऐसे भोग भूमि के जो में वहाँ मनुष्य होते हैं और तिर्यंच होते हैं, तो वहाँ के मनुष्य और तिर्यंचों को भी विक्रिया, मतलब उनके विक्रिया की शक्ति उनको होती है, वो भी विक्रिया के द्वारा अपने अलग शरीर बना सकते हैं। तो भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों को हो गई। यहाँ कर्म भूमि में चक्रवर्ती को होती है। चक्रवर्ती का कल बताया था, 1,96,000 रूप बनाता है। इसके अलावा मुनिराजों को रिद्धि के प्रभाव से, विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि थी। इसके अलावा एकेंद्रियों में अग्निकायक और वायुकायक को भी इस तरह की विक्रिया होती है। तो ये वैक्रियक शरीर ये लब्धि के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः जब भी पूछा जाता है या जब भी कहा जाता है तो ये जवाब देते हैं वैक्रियक शरीर किसके है? देव और नारकियों के। अब अपनी बात है, ये 2 शरीर है, एक तेजस शरीर और एक आहारक शरीर। तो तेजस शरीर तो होता है एक तो सामान्य तेजस, जो हमने अभी पहले पढ़ा है, जो शरीर को कांति
औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर को जो कांति या गर्मी प्रदान करता है उसका नाम है तेजस शरीर। लेकिन एक दूसरे प्रकार का तेजस शरीर होता है जो रिद्धि के प्रभाव से होता है। तो ये तेजस शरीर हो गए टोटल 2 प्रकार के, एक निसरणात्मक और एक अनिसरणात्मक। तेजस शरीर हो गए 2 प्रकार के, एक निसरणात्मक और एक अनिसरणात्मक। मतलब एक निकलने वाला और एक नहीं निकलने वाला। निसरण यानी निकलना, एक निकलने वाला और एक नहीं निकलने वाला। इसमें है क्या आपके यहाँ? नहीं, वो तो अलग है, वो भी कर रहे हैं शुभ और अशुभ। निकलने वाला, हाँ। हाँ, इसमें नहीं है, लेकिन ये है, मतलब वो अपने शब्दों में उसको बोलते हैं एक निकलने वाला और एक बिना निकलने वाला। निकलने वाले को बोलेंगे निसरणात्मक और बिना निकलने वाले को बोलेंगे। तो जो निसरणात्मक है ये है जो अनादि संबंधी, जो अनादि काल से है। हाँ, जो अनादि काल से है, सभी संसारी जीवों के है। अनिसरणात्मक मतलब जो नहीं निकलता है, यानी जो तेजस और कामना का जोड़ा है ना, जो अनादि काल से तेजस शरीर है, जो शरीर को कांति प्रदान करता है, उसको बोलते हैं अनिसरणात्मक, जो सभी संसारी जीवों के अनादि काल से है। विग्रह गति में भी जो होता है, जो अपन ने 2-3 सूत्र पढ़े हैं ना, अनंत गुणे परे अनादि संबंधे च सर्वस्य, वो वाला तेजस शरीर कहलाता है अनिसरणात्मक। अब ये जो निसरणात्मक है यानी निकलने वाला, ये होता है रिद्धि के प्रभाव से। ये रिद्धि के प्रभाव से होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ दाहिने तरफ से, हाँ, बाएं तरफ से। शुभ का कोई कलर नहीं होता है, अभी बताते हैं सारा। देखिए, तेजस शरीर शब्द का प्रयोग अपन ने पहले पढ़ा, तेजस शरीर, और अभी फिर से आ रहा है तेजस शरीर। तो उसके लिए यहाँ बताया कि तेजस शरीर वास्तव में 2 टाइप का है। एक तो जो अनादि काल से संबंधित है, नहीं निकलता है, उसको बोलते हैं अनिसरणात्मक। और एक तेजस शरीर दूसरा है जो रिद्धि के प्रभाव से होता है। तो रिद्धि के प्रभाव से तो किसी किसी को होता है, और जो नहीं निकलने वाला है वो सब संसारी जीवों के, हमारे पास भी सबके पास ये तेजस शरीर होता है। हाँ, अभी अनिसरणात्मक तो समझ में आ गया। निसरणात्मक जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस, जो यहाँ पे आपको बताया है। तो शुभ तेजस क्यों निकलता है, इसका उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है? तो उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है? किसी पेज नंबर 129 पे, किसी स्थान विशेष के लोगों को भयंकर रोगों से, भयंकर दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर क्यों निकला कि कहीं किसी जगह पर, पर्टिकुलर कहीं जगह पर भयंकर रोग, कोई महामारी या कोई दुर्भिक्ष वगैरह, अकाल, इस तरह की परिस्थिति बन गई कि वहाँ के सारे जो जीव, मतलब जो मनुष्य हैं, पशु हैं, हाँ, वो सब बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा देखकर इसलिए वो निकलता है कि किसी स्थान विशेष के लोगों को भयंकर रोगों, भयंकर दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर हृदय में करुणा भाव उत्पन्न होने के कारण उनके मन में करुणा उत्पन्न हो गई। ऐसी परिस्थिति देख के कोई मुनिराज थे, उनके पास तेजस रिद्धि थी। यानी ऐसा नहीं कि करुणा उत्पन्न हो गई तो किसी के भी पुतला निकल जाएगा। पहली बात तो रिद्धि हो, रिद्धि होने पर भी ऐसे ही नहीं निकलता। रिद्धि होने पर वो बाहर में ऐसी परिस्थिति हो, और ऐसी परिस्थिति होने पर उनको ऐसी करुणा, हाँ, ऐसा भाव उनको आए। परिस्थिति है, रिद्धि भी है, लेकिन उनको नहीं भाव आ रहा।
तो नहीं निकलेगा। उनको बहुत अंदर से करुणा उत्पन्न हो जाए तो उनके दाहिने कंधे से, दाहिना राइट वाला, दाहिने कंधे से एक हंस के, इसमें आकार नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए आकार, हंस के आकार का और शंख के वर्ण का, शंख का वर्ण मतलब वही सफेद, शंख सफेद होता है, हाँ, तो हंस के आकार का और सफेद उज्जवल धवल एक पुतला निकलता है। आहारक शरीर में कौन से आकार का पुतला निकला था? पुरुषाकार। कौन से कलर का निकला था? हाँ, वो सफेद, वो था स्फटिक के जैसा। देखो सफेद इसलिए यहाँ उसका उदाहरण दिया है, वहां स्फटिक जैसा, स्फटिक का सफेद है वो ट्रांसपेरेंसी वाला सफेद, हाँ, धवल निर्मल, धवल का अर्थ भी सफेद होता है, पर वहां स्फटिक के समान स्वच्छ ऐसा ट्रांसपेरेंसी वाला, हाँ, इस तरह, मतलब व्हाइट में भी फर्क है ना मतलब, और ये शंख है वो वैसा एकदम व्हाइट ऐसा, तो वो स्फटिक के समान निर्मल था और ये है शंख के समान धवल सफेद वर्ण का पुतला निकलता है, जिस हंस के आकार का, शंख के कलर का, ठीक है। तो ये आपको 3 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बना के ऊपर एक जगह लिखना है आहारक शरीर, दूसरे में शुभ तेजस, तीसरे में अशुभ तेजस, फिर नहीं 4 कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम में 3 में से 3 नाम लिख दिए, जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें लिखेंगे अंतर का आधार, हेडिंग होगा अंतर का आधार, फिर वो आधार में क्या लिखेंगे, पहला नंबर प्रयोजन, तो क्यों निकल रहा है, आहारक शरीर क्यों निकला है, शुभ तेजस क्यों निकला है, अशुभ तेजस, आप ये ऊपर के पॉइंट्स लिख लीजिए, ये काम करके लाना है आपको। 4 कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम, नहीं ऊपर कुछ हेडिंग मत डालिए, बस 4 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में लिखना है अंतर का आधार, अंतर का आधार समझ में आ जाएगा आगे, किस आधार पे हम इन तीनों में डिफरेंस कर रहे हैं, तीनों में हम डिफरेंस कर रहे हैं, आहारक शरीर में, शुभ तेजस में और अशुभ तेजस में। अंतर से तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, वो किस आधार पे हम कर रहे हैं, हम तो वही बोलते हैं, आपको जैसे समझ में आया वैसे आप लिख लीजिए। हाँ, हम कर क्या रहे हैं, हम आहारक शरीर में, शुभ तेजस में और अशुभ तेजस में अंतर, उनका तुलना, समझ में आ रहा है हम क्या बना रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा आपको? शुभ तेजस और अशुभ तेजस में अंतर, तीनों शरीरों में, तीनों जो पुतले निकल रहे हैं उनमें क्या अंतर है, उसको एक जगह लिख रहे हैं हम। तो किस आधार पे तीनों में अंतर बनाएंगे हम, कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट एक फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रयोजन, क्यों निकल रहा है, आहारक शरीर क्यों निकल रहा है, शुभ तेजस क्यों निकलता है और अशुभ तेजस क्यों निकलता है, वो पहले पॉइंट में आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा आकार, कौन से आकार का निकलेगा, सेकंड पॉइंट है आकार, शुभ तेजस का आकार, आहारक का आकार क्या था, मनुष्याकार, पुरुषाकार, हाँ, और शुभ तेजस का आकार क्या हुआ, हंस का आकार, अशुभ का भी बताएंगे। फिर तीसरा पॉइंट लिखिए वर्ण, कलर उसका। चौथा पॉइंट लिखिए, अंतर के आधार का ही पॉइंट बता रही हूं मैं, है ना। चौथा पॉइंट है उत्पत्ति का स्थान, कहाँ से निकलता है, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है कि यहां से निकल रहा है, ये उत्पत्ति का स्थान। हाँ, एक दाएं कंधे से, एक बाएं कंधे से, ऐसे सरल है, मतलब ऐसा कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स रहेंगे तो अपने को याद करने में आसानी रहेगी कि इन पॉइंट्स पे तीन। हाँ, फिर है पांचवा पॉइंट निमित्त, किस कारण से निकल रहा है, थोड़ा सा फर्क आएगा, हाँ, निमित्त में फर्क आएगा, निमित्त का आप छोड़ देना, चाहे वो मैं करा दूंगी, जैसे आपको समझ में आए, जिसको समझ में आए वो लिख लेना, नहीं समझ में आया तो अपन यहाँ तो करेंगे सारा डिस्कस, और अभी आ जाएगा तो अभी देख लेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट उसका बनेगा कि उसका मतलब अंत क्या होता है, अंत लिख लीजिए शॉर्ट में, अंत उस शरीर का होता क्या है एंड में, हाँ अंत वो, हाँ, तो वो अभी तीनों का जो जिसका जो है वो अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो इन ये
वापस आके उसी में अंतर मूल्य में शरीर वापस निकल। हाँ, तो अभी पूरा पढ़ रहे हैं ना अपन, तीसरे का नहीं पढ़ा ना अपन ने, तो वो कैसे समाएगा वो देखना है ना, इसलिए ये पॉइंट, अब ये पॉइंट ख्याल में रखना, तो इस आधार पे अपन पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। तो ये दाहिने कंधे से एक पुतला निकलता है हंस के आकार का, शंख के कलर का, जिसे शुभ तेजस शरीर कहते हैं। उसके प्रभाव से 12 योजन के जीवों का दुख दूर हो जाता है, दुर्भिक्ष सुभिक्ष में बदल जाता है। इसके बाद वह पुतला वापस आकर, यह है लास्ट पॉइंट जो अपन कह रहे हैं ना, अंत क्या होता है। इसके बाद वह पुतला वापस आकर उन तपस्वी मुनिराज के शरीर में प्रवेश करता है। अभी अशुभ और पढ़ रहे हैं ना, अभी अशुभ और पढ़ रहे हैं। तो ये जो है, मतलब ये क्यों निकला कि कहीं भयंकर रोग या दुर्भिक्ष को दूर करने के लिए। अब ये जो हमने पढ़ा था ना निमित्त, इसमें निमित्त है करुणा, दया, उनको करुणा उत्पन्न हुई, तो इसमें निमित्त हो गया करुणा। शुभ में तो करुणा। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क है, मतलब दुर्भिक्ष देखा, ये प्रयोजन हो गया दुर्भिक्ष को दूर करना, रोग महामारी को दूर करना, लेकिन अंदर निमित्त क्या था, उनको करुणा उत्पन्न हो गई, ऐसा। इसी प्रकार अब देखिए अशुभ तेजस में क्या होता है। ये शुभ क्यों कहा इसको शुभ तेजस, क्योंकि अच्छे काम के लिए निकल रहा है, अच्छा काम किया ना, मतलब दया का परिणाम वो शुभ परिणाम कहलाता है, इसलिए उसकी आकृति भी शुभ है, उसका कलर भी अच्छा है, क्योंकि अच्छे काम के लिए जा रहा है। अब देखिए दूसरा, किन्हीं क्षेत्र विशेष के लोगों पर किसी कारणवश तपस्वी मुनिराज को क्रोध आ जाए, वहां तो क्या हुआ था, करुणा, इसका निमित्त क्रोध हो गया, उसका निमित्त क्या था, करुणा दया, इसका निमित्त क्या, अब समझ में आ गया ना आपको, अपने आप ही पॉइंट बता दिए तो मैंने। तो ये क्रोध आ जाए तो उनके बाएं कंधा, बाएं कौन सा होता है, लेफ्ट वाला, बाएं कंधे से एक सिंदूरी पुतला, ये कलर बता रहे हैं, कलर कौन सा है, सिंदूरी, मतलब सिंदूरी मतलब लाल, लाल जैसा, लाल ही होता है सिंदूरी, और क्या। अब इसमें आकार नहीं दिया, इसका आकार कहा है और शास्त्रों में बताया है, बिलाव के आकार का, बिलाव, बिल्ली का बड़ा साइज होता है ना, बिलाव, हाँ बिल्ली का हस्बैंड। अभी आकार तीनों के हो गए अलग अलग, आहारक का आकार था मनुष्याकार या पुरुषाकार, शुभ तेजस का हंस का आकार, और अशुभ तेजस का बिलाव। कलर भी तीनों के अलग अलग हो गए, आहारक का स्फटिक के समान था, इसका शंख के समान, और इसका सिंदूर के समान, सिंदूरी रंग का। देखो अशुभ काम के लिए जा रहा है तो उसका आकार भी अशुभ होगा, उसका कलर भी अशुभ। हमारे यहाँ हम लाल रंग शुभ मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो विधानाचार्य वगैरह है ना, ये जो अपने शास्त्र हैं, उनमें लाल रंग को अच्छा नहीं माना, हाँ लाल रंग को अच्छा नहीं माना। हमारे यहाँ पीला चलता है, पीला रंग तो शुभ है, लाल रंग को अपने, और ये और समाजों में लाल रंग को शुभ मान के अपने में भी आ गया, लाल रंग को शुभ नहीं माना जाता है। ये सिंदूरी जो लाल रंग है, येलो कलर या व्हाइट सबसे अच्छा, तो मतलब व्हाइट ही होता है, या फिर हाँ पीला मानते हैं अपने, अपने लाल का नहीं रहता है। तो ये बाएं कंधे से एक सिंदूरी पुतला निकलता है, जिसे अशुभ तेजस शरीर कहते हैं। अशुभ काम के लिए, इसका काम प्रयोजन भी क्या है, अशुभ, किसी को क्रोध आ गया किसी के ऊपर, तो अभी क्या करेगा, उसको भस्म करके आता है, ये निकलता है। अब किसी को ऐसी रिद्धि मुनिराज को थी, तेजस रिद्धि थी, लेकिन अब देखो ना कि उस रिद्धि का यूज कैसा हुआ। एक मुनिराज की रिद्धि तेजस रिद्धि थी, तो उनका यूज, वो करुणा आई तो चलो किसी का भला करने में हो गया, लेकिन इनको रिद्धि थी और फिर अपने पे मतलब आप देखो कि मुनिराज तक भी जब वो कषाय का तीव्र हृदय आता है तो अपने को कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो हाँ, तो कितना परिणामों को संभालने की जरूरत है कि उनसे भी वो रिद्धि थी उनके, तो उनके निमित्त से भी कितना भयंकर काम हो जाता है। तो हम तो क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। वो इतने बड़े मुनिराज तपस्वी, वो भी परिणाम उनके फिसल जाते हैं, तो हमको भी कितना अपने परिणामों को संभाल के रखने की आवश्यकता है। नहीं, अभी तो छठे में ही थे, लेकिन जैसे ही वो निकलता है ना, जैसे ही वो क्रोध आते ही वो पुतला निकलता है, तो फिर उनका गुणस्थान गिर जाता है। वो तब तक तो वो रिद्धि थी, और जब तक वो ऐसा आया तब तक तो वो थे, छठे गुणस्थान में ही थे, लेकिन जैसे ही वो अशुभ भाव आके पुतला निकला तो गुणस्थान उनका गिर जाता है, नीचे आ जाता है।
फर्क एक से ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मतलब प्रयोजन तो कि वो किस उद्देश्य से निकल रहा है, और निमित्त का मतलब है अंदर कौन सा उनको भाव आ रहा है, वो थोड़ा सा फर्क लिया है। प्रयोजन क्रोध नहीं है। देखो प्रयोजन, अब ऐसे लगाओ आप, प्रयोजन क्रोध है क्या उनका? प्रयोजन तो उद्देश्य है ना। प्रयोजन ये इसको भस्म करना, इसका नाश हो जाए, ये प्रयोजन है। और उसका निमित्त क्या बन रहा है कि वो क्रोध। थोड़ा फर्क है उसमें। हाँ। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन हाँ, आहारक शरीर, आहारक शरीर में क्या है? आहारक शरीर में अपने यहाँ 3 पॉइंट दिए, लेकिन वो वैसे 3 में दोनों एक से ही है, मतलब 2 ही पॉइंट बनते हैं उसमें भी। आहारक शरीर का जो प्रयोजन है ना, क्या है आहारक शरीर? क्यों? और एक शंका समाधान। हाँ, तो ये 2 ही हैं। तीर्थ वंदना और संयम में एक ही बात है। तीर्थ वंदना का जो प्रयोजन है वही संयम की सुरक्षा है, क्योंकि तीर्थ वंदना के लिए जाएंगे तो जीवों की विराधना चलने फिरने में होगी, इसलिए वो संयम की सुरक्षा। तो आहारक शरीर का प्रयोजन है कि शंका का समाधान, सूक्ष्म किसी तत्व का निर्णय, या संयम की सुरक्षा। तो उसमें प्रयोजन तो लेंगे, समझ लो अपन, शंका समाधान और तीर्थ वंदना, ये प्रयोजन। और उसका निमित्त क्या लेंगे कि वो संयम की रक्षा। अंदर परिणाम क्या है? निमित्त का मतलब है अंतरंग परिणाम, खुद के क्या भाव थे, क्रोध के भाव थे, दया के भाव थे, या संयम की रक्षा के भाव थे। और प्रयोजन का मतलब है कि चाहते क्या है सामने, उसका रिजल्ट। वैसे एक सा ही है, अगर हम नहीं अलग करें तो एक में भी ले सकते हैं, एक में भी ले सकते हैं। हाँ, अगर हम अलग नहीं करना चाहें तो एक में भी ले सकते हैं, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। शुभ तेजस में प्रयोजन, शुभ तेजस में ना रोग और भोग, महामारी नहीं, करना भाव तो निमित्त है, करना भाव तो निमित्त है। प्रयोजन तो ये महामारी को और दुर्भिक्ष को दूर करना, महामारी और दुर्भिक्ष को दूर करना, ये प्रयोजन है। तो ये अशुभ तेजस उनके शरीर से निकलता है, उसके प्रभाव से 12 योजन, देखो शुभ तेजस में 12 योजन तक तो वो भला करके आए थे, और इसके भी क्राइटेरिया उतना ही है। 12 योजन के क्षेत्र के जीव जलकर खाक हो जाते हैं, 12 योजन के जीव जलकर खाक हो जाते हैं। अंत में वह पुतला वापस आकर उन मुनिराज के शरीर को, वो आता तो उसी में है, लेकिन वो खुद भी भस्म हो जाता है और वो मुनिराज को भी भस्म कर देता है, उनका भी मरण हो जाता है। अशुभ है ना, क्योंकि आहारक में वापस आके उन्हीं में समा जाता है, शुभ तेजस भी वापस आकर उन्हीं में समा जाता है। लेकिन अशुभ तेजस है, अशुभ तेजस वो आकर खुद भी भस्म हो जाता है, मूल जो मुनिराज का मूल शरीर है, उनको मुनिराज को भी भस्म कर देता है। ये इसका फल या एंड, ये एंड में फर्क है। अंत क्या हो रहा? क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स सही है। द्वीपायन मुनिराज के अशुभ तेजस से द्वारका जैसी सुसंपन्न नगरी जलकर खाक हो गई थी। यह घटना तो जग प्रसिद्ध है। द्वीपायन मुनिराज का सबको मालूम है। एक और कहानी आती है पद्म पुराण में, पूरी सारे नाम वाम मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन वो जो जटायु था ना, जटायु का जो जीव था, वो जटायु के संबंध में आती है कहानी कि वो कहाँ रुके थे ना, वो जंगल का क्या नाम था, वो दंडक वन। दंडक वन का नाम दंडक वन क्यों था कि उस नगर के राजा का नाम भी दंडक था, और उस शहर का नाम भी दंडक ऐसे कुछ था। और वहां पे उस मुनिराज ने, उस राजा ने मुनिराजों पर उपसर्ग किया था, ऐसा कुछ हुआ था, और उसके प्रभाव से वो जल गया था पूरा। वो नगर था और नगर जल के जंगल बन गया था, और वो शायद राजा मर के वो बना था जटायु, ऐसा कुछ कहानी है, परफेक्टली मुझे भी याद नहीं आ रही, पर वहां भी ऐसा ही कुछ है कि वो जल गया था। तो ये ऐसा, मतलब क्रोध, अगर इसलिए क्रोध, बच्चों की एक पोयम है, क्रोध बड़ा शैतान है। क्रोध अच्छा नहीं कभी भी, किसी के भी, मुनिराज को आ जाए तो उनका भी खराब है, हमारा तो हम देखते हैं कितना अहित करता है। क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है, बुद्धि खा जाता है। गुस्से में आदमी, गुस्से में तो पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा हूं मैं।
क्रोध शांति का दुश्मन है, क्रोध ज्ञान का दुश्मन है, घर में रखता अनबन है। तो क्या करें? क्रोध आए तो चुप रहो, निज आत्म में गुप्त रहो। बच्चों की पोयम है तो पर है बातें ज्ञान की उसमें। देखिए अब आहारक शरीर के बता रहे हैं। सूक्ष्म तत्व का निर्णय करने के लिए या तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से, ये हो गए प्रयोजन। छठवें गुणस्थानवर्ती तपस्वी प्रमत्त संयत मुनिराज के स्वामी तो तीनों के क्या है? वही छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज। स्वामी समझते हैं? स्वामी मतलब किसके निकल रहा है, मालिक। हाँ, किसके वो बन रहा है, तो वो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से, ये हो गया उनका उत्पत्ति का स्थान। एक हाथ की ऊंचाई वाला धातु उपधातु से रहित सफेद रंग का एक पुतला निकलता है, वह आहारक शरीर है। एक पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं कि गमन का एरिया कितनी दूर तक जा सकता है। तो वो दोनों तो 12-12 योजन जाते हैं और ये जाता है 2.5 द्वीप प्रमाण। 2.5 द्वीप प्रमाण जा सकता है। इसमें नहीं आया, ये तो इसमें तो बहुत शॉर्ट में है, तो और शास्त्रों में वर्णन आते हैं पूरे। हाँ, क्षेत्र, गमन का क्षेत्र, वो तो 12-12 योजन है। हाँ, दोनों का 12-12 योजन है। हाँ, ये तो और शास्त्रों में काफी उनके वर्णन मिलते हैं। समचतुरस्र संस्थान वाला व्याहारक शरीर। समचतुरस्र संस्थान मतलब ये नाम कर्म में एक संस्थान नाम कर्म होता है, उसमें ये है समचतुरस्र संस्थान मतलब बिल्कुल अच्छा बराबर प्रपोर्शन में जो शरीर बना हुआ हो। हाँ, प्रॉपर, कि अगर वो एक हाथ का भी है तो एक हाथ में भी जितना फेस होना चाहिए, जितने हाथ होने चाहिए, बिल्कुल बराबर प्रपोर्शन में बना हुआ हो, वो कहलाता है समचतुरस्र संस्थान। जैसे अपने डॉल वगैरह बच्चों की लाएं तो इतनी सी हो, तो अपना तो मुंह इतना सा है, तो इतनी सी डॉल में इतना बस उसका मुंह ऐसा थोड़ी ना होगा। उस इतने से में उसकी सब चीजें बराबर, अपने भी इतना सा बच्चा होता है, 1 दिन का बच्चा है, तो सब बराबर प्रपोर्शन में होते हैं ना। उसकी फिर उंगलियां छोटी छोटी होंगी, उसके हाथ भी छोटे होंगे, जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे बढ़ते जाएंगे। ऐसा हो जाए कभी कि बच्चा तो बड़ा हो जाए, हाइट तो बढ़ जाए और हाथ उतने से ही रह जाए, आंखें उतनी सी रह जाए, वो सब प्रपोर्शन में बढ़ते हैं, उसको कहते हैं समचतुरस्र संस्थान। तो ये जो आहारक शरीर है बिल्कुल बराबर, ऐसे इतना सा होता है तो कोई ऐसे अजीब सा ऐसा लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, देखने में अच्छा होता है। समचतुरस्र संस्थान वाला वह आहारक शरीर न तो किसी से रुकता है और न किसी को रोकता है। वह आहारक शरीर केवली भगवान के पास से अपनी शंकाओं का समाधान पाकर अंतर मुहूर्त के भीतर लौट आता है और मूल शरीर में यानी औदारिक शरीर में समाहित हो जाता है। हाँ, सभी का काल कितना है, इसलिए हमने अंतर में पॉइंट नहीं बनाया, लेकिन अगर हमको नॉलेज रखनी हो तो हम काल का पॉइंट भी बना सकते हैं कि काल तीनों का ही अंतर मुहूर्त है। वो अंतर नहीं है तीनों में, इसलिए हमने उसमें पॉइंट रखा नहीं, लेकिन अगर हमारे मन में आ जाए शंका कि काल कितना है, तो काल तीनों का अंतर मूर्ति है, एक साथ टाइम है। इस तरह से ये, और ये जो हमारे समुद्घात रह गए थे ना, समुद्घात पढ़ रहे थे हम, कितने होते हैं समुद्घात? कितने होते हैं? 7। कौन सा था? कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, आहारक, तेजस, केवली। तो ये आहारक शरीर जिस समय बना, उस समय जहां तक वो आहारक शरीर गया है वहां तक आत्मा के प्रदेश उसके साथ में बाहर निकलते हैं, वो कहलाता है आहारक समुद्घात। और जब ये तेजस शरीर बने, शुभ या अशुभ कोई से भी, तो तेजस पुतला जब वो निकला, मान लो हंस के आकार का निकला है, तो वो जहां तक 12 योजन तक जा रहा है, 12 योजन तक आत्मा के प्रदेश भी उसके साथ साथ वैसे वैसे फैलते जाते हैं। जिस जैसे वो घूम रहा है, जैसे वो इस आकार का निकला, हंस जैसा योग निकला, तो वो उस आकार में, और ऐसे जैसे ये हेलोजन वगैरह जलती है ना, तो उसका वो एक वो पड़ता है, जितनी चौड़ी वो होगी उसका वो एक फॉक्स वो जाता है, दिखता है मिला ऐसे,
ऐसे ही वो आत्मा के प्रदेश उतनी दूरी तक जहां तक वो जा रहा है वहां तक फैलते हैं, और वो वापस आता है तो वो सिमटते जाते हैं शुभ अशुभ सब में। तो वो तेजस शरीर जब निकलता है तब जो समुद्घात होता है, समुद्घात मतलब बाहर निकल जाना, मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकल जाना। तो तेजस शरीर के साथ जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो वो कहलाता है तेजस समुद्घात। आहारक शरीर के साथ जब आत्मा के प्रदेश निकलते हैं तो वो आहारक समुद्घात। इसी तरह से जब वैक्रियक शरीर बनाते हैं, पृथक विक्रिया की, तो जितने भी शरीर बनाए, मान लो ये जितने भी बैठे ना सब, ये एक ही देव ने बनाए, इतने सारे, हाँ इतने सारे बना सकता है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 सब जगह उसके आत्मा के प्रदेश ऐसे कनेक्ट रहेंगे, सब जगह। मान लो ये तो मूल है और ये सारे में फैला हुआ है, तो यहाँ से लेके सब जगह वो आत्मा के प्रदेश फैले रहेंगे। तो वैक्रिक शरीर के साथ जो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, नहीं अभी यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त की बात नहीं है, अभी समुद्घात बता रही हूँ मैं आपको। तो ये वैक्रिक शरीर के साथ जो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं उसे कहते हैं वैक्रिक समुद्घात। अब एक अपना केवली समुद्घात बच गया है, उसकी चर्चा अब अपन नहीं, वो केवली समुद्घात में थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, उसकी चर्चा फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप याद दिला देना क्योंकि अब वेडनेसडे को होगी ना। नहीं